हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज मैं किस फ़िल्म का रिव्यू करने वाला हूँ वो है फ़िल्म हक। और आपको पता है कि मैं सिर्फ़ फ़िल्म रिव्यू नहीं करता हूँ, मैं साथ ही साथ में फ़िल्म थेरेपी भी अटैच करता हूँ। तो आज हम लोग हक फ़िल्म का फ़िल्म रिव्यू करेंगे और उसकी फ़िल्म थेरेपी भी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूसर्स जंगली पिक्चर्स, इनसोम्निया फ़िल्म्स, बावेजा स्टूडियोज़ का साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़िल्म बनाने का सोचा। दूसरा मैं जो राइटर है रेशुनाथ, उसके पैर पड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके के इन्होंने स्टोरी लिखी है, जिस तरीके से इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, जिस तरीके के डायलॉग्स लिखे हैं, बाप रे! मेरे तो इमेजिनेशन के बाहर है, उसे साष्टांग प्रणाम। और फाइनली यामी गौतम और इमरान हाशमी ने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, माइंड ब्लोइंग। माने बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को इनसे सीखना चाहिए कि एक्टिंग क्या होती है। ठीक है? तो इनको भी साष्टांग प्रणाम। अब हम लोग आते हैं ये फ़िल्म के रिव्यू के ऊपर। तो ये फ़िल्म जो है वो शाहबानो केस के ऊपर आधारित है। एक मुस्लिम औरत थी जिसे हस्बैंड तलाक दे देता है, लेकिन उसे एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं देता है और इसके लिए वो लड़ाई लड़ती है और 1985 में वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीत जाती है। अब मेरा फ़िल्म रिव्यू तो बहुत ही छोटा रहेगा। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर इस वीक में अगर आपको कोई फ़िल्म देखनी है, तो वो फ़िल्म आपकी होनी चाहिए हक। क्योंकि फ़िल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैं उसे 5 स्टार नहीं, मैं 10 स्टार में से 10 स्टार देना चाहूँगा। कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं पे भी मार्क्स कट करने की, तो प्लीज़ जाके ये फ़िल्म देखिए। अब ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, वो हमारी फ़िल्म थेरेपी सेक्शन में हम लोग आते हैं। तो ध्यान से अगर आप फ़िल्म से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये फ़िल्म थेरेपी सेक्शन पे आप बहुत ही ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि मेंटेनेंस और लॉ जो है, कि किस तरीके से जो शरीयत लॉ है उसकी आड़ में विमेन को अपने एलिमनी से डिप्राइव करने की कोशिश की जाती है। किस तरीके से सेक्युलर लॉ सामने आता है और विमेन को प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से मुस्लिम लॉ और सेक्युलर लॉ के कॉम्बिनेशन से विमेन को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी मैच्योरिटी से फ़िल्म में दिखाई गई है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से रियल लाइफ़ में किस तरीके से अलग-अलग टाइप के जो लॉज़ होते हैं, वो एक साथ आते हैं और किसी को या तो बनाते हैं या बर्बाद करते हैं। अब सेकंड चीज़ जो हम लोग को ध्यान देनी है फ़िल्म में, वो है पैट्रियार्की और सेक्सिस्ट आइडियोलॉजी। अब जो आइडियोलॉजी विमेन के लिए एक समझ लीजिए कि उनको कोई काम नहीं लगती है, वैसी सेक्सिस्ट आइडियोलॉजी जो मेन लॉयर है यहाँ पे, जो शाहबानो का हस्बैंड रहता है, वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जिसमें सिर्फ पैट्रियार्कल लॉज़ जो है और पैट्रियार्की को ही सपोर्ट मिलता है और विमेन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं पर्सनली ऐसे मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉज़ ऐसे होने चाहिए जो मेन और विमेन दोनों के लिए इक्वल हो और किसी को हानि ना पहुँचाए। अब हम लोग आते हैं मैरिज के ऊपर। फ़िल्म जो है वो पूरी एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के ऊपर आधारित है। अगर आपको ये समझना है कि मुस्लिम मैरिजेज़ कैसे होते हैं, मुस्लिम कल्चर क्या होता है, किस तरीके के एक दूसरे में आपसी रिलेशनशिप होते हैं, तो इतनी सुंदर तरीके से मुझे नहीं लगता है कि मैंने और कोई हिंदी फ़िल्म देखी हो जिसमें ये मुस्लिम मैरिज को इतनी क्लोज़ली दिखाया हुआ है, इतनी खूबी से दिखाया हुआ है और इतनी ऑथेंटिसिटी से दिखाया गया है। तो ये ज़रूर आपको देखना चाहिए ये फ़िल्म। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हस्बैंड का मतलब क्या होता है, वाइफ़ का मतलब क्या होता है और सेकंड वाइफ़ का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये समझना है, तो ये फ़िल्म आप ज़रूर देखिए। आप देख के समझ जाएँगे कि हस्बैंड की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वाइफ़ की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। सेकंड वाइफ़ जो एक न्यू एंट्रेंट है, वो जब ये घर में आती है, तो उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको किस हिसाब से रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, महसूस करने के लिए आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई गई है वो है कि ये जो 2 वाइव्स है,
ओरिजिनल वाइफ जो है यामी गौतम और सेकंड जो वाइफ जिसको इमरान हाशमी शादी करके ले आता है, इन दोनों विमेन के बीच में पहले जो कन्फ्लिक्ट्स होती है, जो जेलसी होती है, जो पावर के लिए स्ट्रगल होती है, वो बहुत ही नेचुरल था। उसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं थी, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखाया गया था। और दो विमेन के साथ ऐसा होता ही होता है, जबकि इनमें से दोनों में से किसी औरत का कोई गुनाह नहीं था, गुनाह किसी और का था, लेकिन एडजस्टमेंट इन दोनों को करना पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि किस तरीके से फ़िल्म का जो मेन लीड था इमरान हाशमी, वो एक औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझता है, ठीक है? और फ़िल्म के स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी एक एनालॉजी दिखाई गई है कि किस तरीके से कुकर बिगड़ जाते हैं, तो वो बिगड़े हुए कुकर एक साइड में रखे जाते हैं और नए कुकर ला दिए जाते हैं। यही की एनालॉजी ये है कि एक वाइफ़ से उसको सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसे किनारे कर दिया और दूसरी वाइफ़ को वो लेकर आ गया। तो ये एनालॉजी फ़िल्म में बहुत ही खूबी से रेशु नाथ ने दिखाई है, उसे मेरा सलाम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ़िल्म दरमियान धीरे-धीरे जैसे वो शाहबानो अपने केस आगे-आगे ले जाती है, जो सेकंड वाइफ़ को समझ आता है कि ये केस जो है वो सिर्फ़ शाहबानो का केस नहीं है, वो जितनी भी मुस्लिम औरतें हैं, वो उनके बिहाफ़ के ऊपर वो केस लड़ रही है और शायद जो प्रॉब्लम शाहबानो को आया था, वो उन्हें भी आ सकता है। उस बात की रियलाइज़ेशन उसे जब से होती है, तब से इन दोनों वाइफ़्स के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बिल्कुल ही बदल जाती है और राइवलरी के बजाय दोनों के बीच में एक समझदारी डेवलप होती है, जो इतनी सुंदरता से दिखाई गई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके से जब ये शाहबानो का बहिष्कार हो जाता है और उसे कोई सब्ज़ी नहीं बेचते हैं, तो ये जो न्यू वाइफ़ होती है, वो अपने रसोई घर से सारी सब्ज़ियाँ लाके इस जो ओरिजिनल वाइफ़ होती है, उसे दे देती है। तो ये इतना सेंसिटिव सीन ये रेशुनाथ ने लिखा हुआ है कि मुझे मन होता है कि मेरे सामने वो रेशुनाथ आए, तो मैं उनके पैर पड़ूँ कि इतनी अच्छी, इतनी सेंसिटिव राइटिंग तो मैंने शायद ही देखी हो। अब हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब एक औरत सेकंड वाइफ़ बन के आती है या फिर न्यू वाइफ़ बन के आती है, तो उस वक़्त उस बेचारी को बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलता है। इससे वो समझती है कि अब घर की मालकिन मैं ही बन के रह गई हूँ। लेकिन धीरे-धीरे पता चलता है कि उसकी जो किस्मत है, वो पहली वाइफ़ की तरह ही हो जाती है। आदमी बिल्कुल बदलता नहीं है। औरत को ऐसा लगता है कि मैं एक नई औरत हूँ, तो हमेशा मुझे उतना ही महत्व मिलेगा, मेरी इज़्ज़त की जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी इज़्ज़त भी बिल्कुल ही खाक में मिल जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से फ़िल्म में दिखाया गया है और आपको ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो फ़िल्म में मुझे बहुत अच्छी लगी और वो थी अ, बेटी और पिता के बीच में जो रिश्ता था। इतना सुंदर रिश्ता दिखाया गया है, किस तरीके से वो पिताजी अपनी लड़की की भावना समझते हैं और उन्हें पूरी तरीके से वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएँगे रिस्पेक्ट के ऊपर। सॉरी नॉट रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। मैरिज में ट्रस्ट क्या होता है? अगर आपको ये समझना है तो आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। किस तरीके से इमरान हाशमी झूठ बोल के अ, अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसको ले आता है और अपनी प्रेज़ेंट वाइफ़ को झूठ कहता है कि मजबूरी में वो शादी की गई है। तो बाद में जब उसे पता चलता है यामी गौतमी को कि ये सारा स्वांग था और वो एक्चुअल में बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी से उसे शादी करके लाया है, तो मैरिज में जो ट्रस्ट नाम की चीज़ है वो बिल्कुल ही टूट जाती है। तो ये इतनी सेंसिटिवली ये फ़िल्म में दिखाया गया है कि आपको देखना है, समझना है, महसूस करना है। अब क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा मैं इसमें नहीं बना पाऊँगा, तो पार्ट 2 जो वीडियो है, वो उसके लिए भी आप इंतज़ार कीजिए। पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है।